आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन सिंटैक्स एनालिसिस के टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंटैक्स एनालाइजर ये कंपाइलर डिज़ाइन का सेकेंड फेज है। फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर इज द लेक्सिकल एनालाइजर। अभी तक के वीडियो में जो हमने देखा कि फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर दैट इज एक्चुअली used for generating the token stream। तो फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर के द्वारा टोकन स्ट्रीम जनरेट की जाती है। यह टोकन स्ट्रीम एज अ इनपुट एक्सेप्टेड बाय द सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर। सेकेंड फेज कंपाइलर का सिंटैक्स एनालिसिस है जो कि फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर के द्वारा जनरेट किए हुए टोकन स्ट्रीम को एक्सेप्ट करता है। अब बात आती है कि सेकेंड फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर इज बेसिकली यूज्ड फॉर जनरेटिंग अ पार्स ट्री, और हम उसको ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर पार्सिंग प्रोसेस करता है। पार्सिंग प्रोसेस करके यह एक ट्री जनरेट करता है। यह ट्री यह ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ टोकन स्ट्रीम पर आधारित होता है, यानी कि यह टोकन स्ट्रीम का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेक करता है क्या वह करेक्ट है या नहीं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर। सो two important things that is done by the second phase of compiler. Number one, to generate the parse tree. And what is the reason of parse tree? To check the grammatical structure. अब यह जो grammatical structure ट्री फॉर्मेट में सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर जनरेट करके देगा वह किस काम आएगा? वह इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है जो आने वाले फेसेस को, जो आने वाले कंपाइलर के फेस हैं उसको एक्सेस करके एज अ इनपुट यूज करेगा और उसको फर्दर प्रोसेस करेगा फॉर द कंपाइलेशन प्रोसेस। सो द सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग the parse tree. That parse tree is nothing but that is the grammatical structure of token stream, and this parse tree is the intermediate representation of token stream, and that intermediate representation is further proceed for the further next phases of compiler। तो आइए देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल प्लस रेट एस्ट्रिक 60। व्हाट एग्जैक्टली दिस वन? दिस इज द टोकन स्ट्रीम जनरेटेड बाय द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पर हम टोकन स्ट्रीम लिख सकते हैं कि व्हाट इज दिस? पोजीशन इज नथिंग बट दिस इज द आईडी 1. This is your assignment operator as usual. This is again id2 plus operator id3 asterisk operator and the numerical integer value. Here यहाँ पर जो id है यह आइडेंटिफायर है, और ये जो चीज ये जो बना है ये फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर लेक्सिकल एनालाइजर के द्वारा जनरेट किया हुआ टोकन स्ट्रीम है। इसके लिए हमें सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर यह एक ट्री स्ट्रक्चर जनरेट करता है। सो आइए देखते हैं कि ये ट्री स्ट्रक्चर क्या होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द ट्री स्ट्रक्चर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ट्री स्ट्रक्चर जो होता है, ट्री स्ट्रक्चर में रूट नोड होते हैं, इंटरमीडिएट नोड होते हैं और लीफ नोड होते हैं। ठीक इसी तरीके से यह जो टोकन स्ट्रीम, इसका जो पार्स ट्री बनेगा वह भी रूट नोड इंक्लूड करेगा, इंटरमीडिएट नोड इंक्लूड करेगा और लीफ नोड इंक्लूड करेगा। सो दिस इज आवर रूट नोड। ये id1 हमने बनाया, यहां पर हमारा आएगा प्लस ऑपरेटर, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा अनदर आइडेंटिफायर जो कि id2 है,
यहाँ पर हमारा एज पर द टोकन स्ट्रीम एक ऑपरेटर और आएगा, एस्ट्रिक ऑपरेटर। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी है 61 और ID 3। नाउ दिस इज योर रूट नोड, these all are your intermediate node and these are the leaf node। इसका जो कंप्यूटेशन होगा वह ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेक करेगा कि ID3 is multiplied by 16 and it will be generate some output and that output will be comes to parent node। अब यह जो आउटपुट कंप्यूटेशन के बाद जनरेट हुआ वह इस नोड पर आकर स्टोर हो गया। अब यहाँ पर जो पहला आउटपुट आया वह पेरेंट नोड पर ऑपरेटर को चेक करेगा, क्या ऑपरेटर है, उसके बिहाफ में कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा और एक नया आउटपुट जनरेट करेगा। फाइनली अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर चेक करेगा और वॉट एवर द फाइनल आउटपुट इट विल बी फाइनली स्टोर इन द आउटपुट एंड दिस इज द मीनिंग फुल टोकन स्ट्रीम। यह काम हमें सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर करके देता है और यह जो ट्री बना है यह ट्री पार्सर ट्री कहलाता है। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सम इक्वल्स टू ओल्ड सम माइनस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। सो अभी तक जो हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले रूट नोड आएगा। रूट नोड जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को कंटेन करेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिफायर आएगा। यह आइडेंटिफायर हम इधर लिख लेते हैं। दिस इज आइडेंटिफायर नंबर 1। ये ऑपरेटर है, ये एज यूजुअल आएगा। दिस इज आइडेंटिफायर नंबर 2, ऑपरेटर एज यूजुअल। आइडेंटिफायर नंबर 3, ऑपरेटर एंड द वैल्यू। देन आफ्टर here minus operator and this will be deal with identifier number 2 or identifier number 2 and here another operator that is our division operator। अब यह division operator deal करेगा identifier number 3 से और जो वैल्यू दी गई है उससे। हमारे एग्जाम्पल पर जो वैल्यू है वो है 100। Again, this value will be computed and come to here. Then final, यह वैल्यू कंप्यूट होगा माइनस ऑपरेटर के बिहाफ में। यहाँ पर कुछ आउटपुट जनरेट होगा, यह वैल्यू फाइनली स्टोर होगा हमारे दिस आइडेंटिफायर नंबर 1 में। ये सारा का सारा काम सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। यह एक पार्स ट्री है, यह भी एक पार्स ट्री है। पार्स ट्री ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेक करता है। टोकन स्ट्रीम जनरेट जो लेक्सिकल एनालाइजर कंपाइलर डिजाइन के पहले फेज ने किया था उसके लिए। अगर अब बात करते हैं हम कि अगर यह पार्स ट्री जनरेट ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर यह पार्स ट्री जनरेट ना हो और अगर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, जैसे ID1 means that position it will be direct come here left to right scanning। ID1 is here, then equals to sign, then this initial value that is represented in ID2, then plus operator, then here ID3। अगर अब हम इसका कंप्यूटेशन करें तो यह कोई भी कंप्यूटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस विल बी नॉट प्रोड्यूसेस द एनी कंप्यूटेशन। यह इंपॉर्टेंट है सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर की। तो सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर फाइनली पार्स ट्री जनरेट करता है। यह प्रोसेस पार्सिंग कहलाती है। यह जो ट्री है यह एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है जो कंपाइलर के अगले फेज के द्वारा यूज किया जाएगा। कंपाइलर का अगला फेज जो है वह इसको एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और फर्दर प्रोसेस के लिए आगे प्रोसीड करेगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।